नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। आम आदमी पार्टी ने आज रात 8 बजे से दुबई में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय महिलाओं का मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तानियों के साथ कोई मैच नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कई जगहों पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों के पुतले भी जलाए हैं और भारत सरकार को मैच की अनुमति देने के लिए आलोचित किया है। जो भी होटल या रेस्टोरेंट मैच का टेलीकास्ट करके इसके माध्यम से पैसे कमाएंगे, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि बीसीसीआई में गृह मंत्री अमित शाह के बेटे की चलती है। बीजेपी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मैच में कोई नियम लागू सियासत के नहीं होते हैं। ओलंपिक में भी पाकिस्तान जाता है और क्या भारत ओलंपिक में हिस्सा न ले? अगर भारत बायकॉट करता है तो नुकसान भारत का ही होगा। वह पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों से बाहर हो जाएगा, इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासी बवाल लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट में कहा, पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी इस तरह से हमारी विधवाओं का गंदा घिनौना मजाक बनाते हैं और हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बहिष्कार करने की मांग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के खिलाफ प्रदर्शन किया और सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुनने में आ रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरबों डॉलर का सट्टा लगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एशिया कप में रविवार को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की अनुमति देने के फैसले पर सवाल उठाया। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आखिर क्या जरूरत है? सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि क्या ये भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है? आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकोगे? जब पहलगाम में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने चुन चुन के हमारी नौजवान बहनों को, अभी शादी हुई उनको उनके सामने बेरहमी से विधवा किया, किस तरीके से उन्होंने उनके दाह संस्कार किए, किस तरीके से उनकी राख को नदियों में बहाया गया, वो सब लोगों ने देखा। पूरा देश उनके साथ रोया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अब आप उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ मैच खेलने के लिए दुबई भाग गए। आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है? नहीं बची है। आज पूरा देश, पूरे देश के युवा, महिलाएं इस मैच का विरोध कर रहे हैं और हमने भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जो रेस्टोरेंट, जो बार, जो नाइट क्लब इस तरीके के मैच का, पाकिस्तानियों के मैच का प्रसारण करेगा, हम उसका पूरी दिल्ली में बहिष्कार कराएंगे। जैसा के कंट्रोल में बीसीसीआई है, इससे बड़ा कोई वजह हो सकता है? लोगों की जान का क्या मतलब होता? आम लोगों की जान का क्या मतलब? 26 लोग शहीद हो गए वहां पर और बॉर्डर पर भी 16 लोग मार दिए गए और उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, युद्ध हुआ, उसमें कितना क्षति हुई और हमारे तमाम सैनिक शहीद हुए और पुलिस पर्सनल्स के ऊपर भी हमला होता रहता, वो भी मारे जाते हैं। और शुभम की जो वाइफ है, उसका जो दर्द छलका है कि क्या मेरे पति या जो लोग मारे गए हैं उनकी जान से ज्यादा कीमती है भारत पाकिस्तान का क्रिकेट। बीजेपी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों के कुछ नियम होते हैं। अगर भारत शुरुआती मैचों में हिस्सा नहीं लेगा तब वो फाइनल में नहीं खेल पाएगा। फिर बीसीसीआई सरकारी संस्था नहीं है। लोगों के मन में इस तरह की भावना आना ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस पे ना छोटी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, वर्ल्ड कप खेलना छोड़ दे भारत, एशिया कप खेलना छोड़ दे, वर्ल्ड कप खेलना छोड़ दे। ये निर्णय लेकर के तो हमारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। हम टूर्नामेंट से ही अलग हो गए। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो दूसरों पूरे अंतरराष्ट्रीय नियम है उसको हम मान रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध खत्म है, इसलिए हम पाकिस्तान में नहीं खेल रहे। अगर किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान आया तो वर्ल्ड कप नहीं खेले थे, अभी गया है ना।
ओलंपिक में पाकिस्तान की टीम नहीं आई थी तो उसमें हम नहीं भेजेंगे, ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान में हमारे खिलाड़ी नहीं जाएंगे और पाकिस्तान के साथ हमारे जितने संबंध हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है, मगर विपक्ष आम लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मौजूद हैं। शेखर साहब, बहुत स्वागत है आपका। राहुल आर्यन जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। राहुल भाई, आपका बहुत स्वागत है। विक्रम लोहिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। विक्रम भाई का बहुत स्वागत है। रास बिहारी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रास बिहारी जी का बहुत स्वागत है। रास बिहारी जी, आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को और भाजपा को, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। वो कह रहे हैं कि ये रद्द होना चाहिए टूर्नामेंट में, पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं। भाजपा हवाला दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मसला है भाई साहब, टूर्नामेंट से बाहर कर दें क्या अपनी टीम को। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में भावना क्या है। देश का जनमानस अगर चाहता है कि पाकिस्तान के साथ संबंध हमारे खराब है और जिस तरह से पाकिस्तान हरकत कर रहा है उसके साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो खेल भी नहीं होना चाहिए। हम केवल ये कहकर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल हैं, उसमें कुछ रिकॉर्ड बनते हैं, हम कैसे उससे दूर हो सकते हैं, ये कहना जनमानस की भावना के विपरीत। क्योंकि जिस तरह से देश में माहौल बना है, पाकिस्तान विरोधी माहौल बना है, उसमें अगर पाकिस्तान की टीम के साथ चाहे कहीं भी खेलने जाए, सिर्फ पाकिस्तान की बात, कहीं भी खेलने जाए, उसको विरोध होना ही चाहिए। और अगर भारत की टीम कहते हैं, अगर बीसीसीआई की टीम है तो भी तो भारत की टीम है ना, तो हम भारत का ही तो बिल्ला लगाकर खेलते हैं ना। अगर हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो पाकिस्तान के साथ अगर हमारे राजनयिक संबंध भी अगर लगभग ना के बराबर हैं, हमारे व्यापारिक संबंध खराब हैं, हमने उनका पानी रोका है, तो जाहिर है कि उनके साथ कोई खेल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह से देश में जनमानस सामने उभर कर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी तर्क दे, लेकिन सच यही है कि भारत के लोग पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। ठीक है सर। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपने भारत की जन भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा और बीसीसीआई टीम नहीं कही जाती है, इंडियन क्रिकेट टीम है, भारतीय टीम है वो, फिर ये कैसे मान लें? देखिए पौरुष जी, कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं है और वो काम ना होने के कारण जो कुछ भी बोलेंगे, मतलब मेरा ये कहना है, चाहे तो मैच भी तो नहीं देख रहे ये लोग, काम नहीं है तो कम से कम मैच देखते, मैच भी नहीं देख रहे, और जो देखेगा उसका विरोध और करेंगे। देखिए, पहली चीज, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल मैच नहीं है, इंटरनेशनल मैच है। इसमें इंटरनेशनल बॉडीज उसको कराती हैं और इंटरनेशनल बॉडीज जब मैच कराती हैं तो उसमें इंडियन टीम को या किसी भी देश की टीम का कंपल्सन होता है। हम ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे और यदि पाकिस्तान के साथ हम 2 देशीय मैच नहीं खेलेंगे, पर यदि विश्व में पाकिस्तान जहां जहां पे आएगा, अगले 10 साल 20 साल मैच हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई रहती है, सपोज करिए, तो हम कोई भी मैच ना खेलें। फिर तो जी आज तय कर ले विपक्ष, ये लिख के दे दे कि हमको कोई भी क्रिकेट का मैच नहीं खेलना है, क्योंकि जब इंटरनेशनल बॉडीज के साथ मैच होंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी पहुंचेगा और फिर हम वापस हो जाएंगे। खाली मानसिक विकलांगता की स्थिति है पड़ोसी, विषय मालूम नहीं है, चिल्लाना है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कुछ कांग्रेस के भी प्रवक्ता बोल रहे हैं जी। मेरा ऐसा मानना है, जिनको नॉलेज है कि इंटरनेशनल मैचेस में या तो भारत आज से तय करे कि आज से कोई भी मैच नहीं खेले, मतलब विश्व का क्रिकेट हो या
क्रिकेट के अलावा भी कोई मैच हो जहां पाकिस्तान पहुंचती नहीं है, तो ये कैसे वहां हम तय होगा? यदि विपक्ष कहता है आप फाइनल मैच सुनते में भी नहीं हो, पहुंचते विपक्ष हैं, हो अल्लाह करे तो आप तो मानते वहां नहीं हो, विपक्ष सड़क पे आ जाए तो आप तो ऐसा मानने को होना तैयार है। नहीं। ये गोली गोली वाली बातें चलेंगी नहीं। हम्म, बाइलेटरल मैच खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है। हाँ, राहुल आर्यन, जो इंटरनेशनल आपके मैचेस पास आ हैं रहा जरूर हूं। रहेंगे। भाजपा का तर्क ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय है भाई साहब, ये ऐसा नहीं कि रामलाल ने श्यामलाल के यहाँ पर कोई कांड कर दिया, मोहल्ले के बच्चे थे, खूनी रंजिश चल रही है तो बोले तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं है। सुनील जी नमस्कार, जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हर 5वें मिनट गली मोहल्ले का कोई विषय हो पाकिस्तान को टाइट कर देंगे का नारा लेके आते थे। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते क्या नारा लेकर आते थे। हर दूसरे चीज में पाकिस्तान का दाना पानी हुक्का पानी बंद कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आप पूरे घटनाक्रम को समझिए। कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स बिल पार्लियामेंट से लाया गया, तमाम स्पोर्ट्स बॉडी उसके अंदर हैं, लेकिन बीसीसीआई को उसके बाहर कर दिया गया। बीसीसीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन बीसीसीआई इसी धरती पर यही सुरक्षा बलों के साथ, इसी धरती पर इसी देश की सुविधाओं के साथ तमाम चीजें करेंगी, लेकिन बीसीसीआई देश की स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। तो फिर बीसीसीआई जनगण मन के साथ, राष्ट्रगान के साथ क्यों क्रिकेट की शुरुआत करती है? उनको अपना एक बीसीसीआई का सॉन्ग विकसित कर लेना चाहिए, ओम नमो बीसीसीआई नमः, और वहां से खेल की शुरुआत करनी चाहिए। आप सारा काम देश के नाम पे करते हैं, आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं पैसों के लिए देश की माताओं बहनों का, वो भी तब जब बार बार कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उस सिंदूर में कौन सा सिंदूर हो रहा है? आप ये जानिए कि इस एशिया कप का होस्ट यानी मेजबान भारत था। आप चाहते तो पाकिस्तान को बुलाते ही नहीं, आप चाहते तो 7 देशों के साथ कर सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है, आपको सिर्फ ब्रॉडकास्टर का राइट दिख रहा है, आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है। पैसों के लिए आज देश की माताओं और बहनों का सिंदूर दुबई में कुर्बान कर दिया गया है। आप ऐसा नहीं है कि पहली बार पाकिस्तान को बैकआउट करने की बात आ रही है। 1990 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 1974 के एशियाई खेल, 1996 का क्रिकेट विश्व कप, 1900 बर्मा और उसके कुछ देशों के साथ, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। एशियाई कप 1968, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 1982, ऐसे कई मौकों पे जब जब जरूरत हुई है हमने पाकिस्तान या अन्य किसी देश का जिनसे हमारे रिश्ते नहीं रहे, और चैंपियंस ट्रॉफी 1982 में तो पाकिस्तान का राजनीतिक तनाव के बीच हमने बहिष्कार कर दिया था। तो जब जब जरूरत पड़ी है देश को ऊपर रखा गया। ये पहली बार हुई है कि आज देश नीचे है, देश की जन भावनाएं नीचे है, और सबसे ऊपर पैसा है, सबसे ऊपर जैसा है, सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का इन्वेस्टमेंट है। लग रहा है कि ट्रंप का दबाव काम कर रहा है। राहुल भाई ठीक है, विक्रम लोहिया आपके पास आ रहा हूँ। कुछ बात देखिए, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग हैं हवन पूजन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धुआं धुआं किया, ऐसे ही क्रिकेट के पिच पर भी इन्हें धुआं धुआं करो। ठीक है विक्रम भाई, तो क्या ये माना जाए कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जब आमने सामने होती हैं, बॉर्डर पर गोलीबारी होती है, तो भारत वाले कहेंगे नहीं, हम तुम्हारी कसम तुमसे, देखो हमारी तुम्हारी लड़ाई चल रही है, नाराज है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं तुम्हारे साथ करेंगे कुछ भी। अरे वो भी तो क्रिकेट का मैच है भाई, वहां पर भी उन्हें उसी तरह से धूल चटानी चाहिए, इसके लिए तो दुआएं होनी चाहिए, और यही लोग तर्क दे रहे हैं। विक्रम लोहिया, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए सुनील भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अपना एक देश की हित का चेहरा दिखाने का काम जरूर करती है, लेकिन वह साबित नहीं कर पाती है। जब भी मौका आता है तो भारतीय जनता पार्टी का देश विरोधी चेहरा उजागर हो जाता है। जब प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते हैं शपथ ग्रहण समारोह का, बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन है। भारतीय जनता पार्टी, अभी प्रवक्ता साहब कह रहे थे मानसिक विकलांगता की बात कर रहे थे। मानसिक विकलांगता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर आ चुकी है। वो क्यों आ चुकी है? क्योंकि आप देश के अंदर बात तो बहुत करते हो, पाकिस्तान को टुकड़े कर देंगे, 6 महीने में पीओके हमारा होगा, 6 महीने में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बना दो। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं पीओके पे कब्जा कर लेंगे, अमित शाह जी पार्लियामेंट में चिल्लाकर कहते हैं। ठीक है, अच्छा विक्रम भाई ये बताइए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए, क्या बिहार की राजनीति में वोट चोरी का मुद्दा जैसे आप लोग उठाए हो जमीन से और फलक तक,
ऐसे ही ये वाला विषय भी उठेगा? निश्चित तौर पे जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके नेता प्रवक्ता जब देश के अंदर झूठा राष्ट्रवाद दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनका विरोध होगा। आज देश की जनता के सामने इनका चेहरा उजागर हो गया है। आप देखिए 1-1 की जब पाकिस्तान और भारत के बीच मैच की जो ट्रॉफी होती थी उसको मनमोहन सिंह साहब ने बैन किया। दुई पक्ष जब 1-1 क्रिकेट टीम मैच खेला करती थी जो, वो मनमोहन सिंह साहब ने बैन किया उसको, हमारी कांग्रेस की सरकार ने बैन किया। मैं पूछना चाहता हूं प्रवक्ता साहब से, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े सरल स्वभाव के भी हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट तो करें आज कि अटल जी लाहौर बस यात्रा ले गए, जिन्ना को सेकुलर पाकिस्तान में अडवाणी जी कह देते हैं। ठीक, आज ये क्रिकेट मैच खिला रहे हैं। जो व्यक्ति अपने गली का प्रधान बनने लायक नहीं है, जो रास बिहारी जी, अपनी गली का प्रधान बनने लायक रास बिहारी नहीं जी है, आपके पास आ रहा हूँ एक टिप्पणी, फिर मैं शुभेंदु भाई के पास जाऊंगा। रास बिहारी जी, कितना समय माना जाए कि दुश्मन देश से, पड़ोसी मुल्क से, फिर हम बाकी चीज़ों को भूलकर फिर आगे भाईचारे की स्थिति में आ जाएं? कितना समय? कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अभी तो घाव ताजे ताजे हैं और अभी से ये लोग मैच खेलने लग गए, तो उसके लिए कोई समय है, उसके बाद भरपाई हो जाएगी सारी चीज़ों की? देखिए, शुरुआत तो पाकिस्तान की तरफ से होनी है। अगर पाकिस्तान अपनी जो नापाक हरकतें करता है अगर वो छोड़ दे, आतंकवादियों को पालना पोसना बंद कर दे, भारत में घुसपैठ कराना बंद कर दे, तो रिश्ते जाहिर है रिश्ते बड़े अच्छे हो सकते हैं। पहले भी कोशिश हुई है पाकिस्तान के साथ, तो बार बार कोशिश हुई है। लेकिन जहां तक खेलों की बात है, भारत को भी अपना दृढ़ रुख अपनाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, देखिए मैं खेल पत्रकार नहीं हूं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच जब जब तनाव हुए हैं तो टूर्नामेंट का बहिष्कार हुआ है। और इतना ही नहीं, पहले भी कई देशों के बीच हुआ है कि जब मैच नहीं खेले गए हैं, विरोध किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कि ठीक है भाई ये विज्ञापन का खेल है, टीवी राइट्स का मामला है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम दुहाई दे सकते हैं। लेकिन असलियत तो यही है ना कि जो भारत की भावना है, जो जनता की भावना है और जो पैदा भी की गई है, अगर मान लीजिए जिस तरह से एक राजनीतिक, मैं आपसे ये समझना चाहूँ, बस जल्दी से जवाब दीजिएगा रास बिहारी जी। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ये बात ज़्यादा मायने रखेगी कि आप एशिया कप के सर्वे सर्वा भी हो, आप एशिया के उस देश की टीम को बुलाओगे नहीं क्योंकि हमारा देश की जनभावना जुड़ी है, वो नहीं चाहते, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारी ये बात मान लेगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर ये बात जायज होगी? नहीं, देखिए मेरा मानना है अगर भारत ये मैच नहीं खेलता, एशिया कप में अगर नहीं जाता, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलता, तो दुनिया भर में ये जाता कि हम पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों के कारण ये मैच में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये मैसेज दुनिया में जाता जो इस मायने में नहीं गया। अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर खेल रहे हैं तो ये बड़ा मैसेज जाता है कि हम पाकिस्तान की आयोजन करता ही अगर बाइकआउट कर ले और वो कहे कि छोड़ो कोई आयोजन नहीं हो रहा, फिर तो सब खत्म हो जाएगा। क्या कौन सी एशिया कप और वो बाकी कप रह जाएंगे? एक टीम का बहिष्कार करोगे, बाकी लोगों के साथ थोड़ी नहीं बहिष्कार कर दोगे, और फिर उसके साथ बहिष्कार करोगे तो ये तो मामला बड़ा हो जाएगा। मैं उन्हीं सब पहलुओं को थोड़ा सा टेक्निकल भी समझना चाह रहा था। खैर, आपने बताया कि आप खेल पत्रकार नहीं है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु जी भाई, ये बात बार बार उठ रही है कि आप लोग जन भावनाओं को कुचल रहे हो और आपका देश प्रेम हर 5 मिनट में बदलता है। अब कांग्रेस ने यलगार कर दिया कि हम बिहार के चुनाव में भी इसे बड़े फलक पर उठाएंगे। कांग्रेस की बातें छोड़िए, वो क्या बात उठाएंगे और क्या बात कहेंगे और क्या बात करेंगे, ये तो वही जाने कि किसका खेल है और किसका समझदारी है। समझदारी का फर्क है। मैं रास बिहारी जी को मान सकता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कह दिया कि वो स्पोर्ट्स के प्रवक्ता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो अच्छी बात है। जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें भारतीय टीम पार्टिसिपेट करेगी और पाकिस्तान एक टीम हो सकती है। कभी पाकिस्तान भारत के विरोध में भी खेल सकती है। ऐसा नहीं होगा कि 10 मैच हैं और एक मैच पाकिस्तान के साथ होगा तो भारत नहीं खेलेगा।
अभी ओलंपिक आएगा, उसमें भी भारत पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा, पर भारत ये कह दे कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो चल जाएगा क्या? नहीं। मैं मेरा एक मानना छोटा है सा और भारतीय जनता उदाहरण पार्टी दे का देता हूं। मानना है, अभी सुनिए, अभी रुकिए तो पहले लोहिया साहब, भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का मानना है कि इंटरनेशनल मैचेस में भारत को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बाइलेटरल मैचेस में नहीं करना चाहिए, और हम नहीं कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान की जनता को कभी भी कोई चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। आतंकवादियों के अड्डों को हमने खत्म किया है, और आतंकवादियों से हमारा झगड़ा है, किसी देश की किसी जनता से कोई झगड़ा नहीं, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। जी। जैसा प्यार मिलेगा वैसा प्यार देंगे। यदि आप हमको आतंकवादी कैसी अटैक बात कर रहे करेंगे हैं शुभेंदु तो हम भाई? ऑपरेशन सिंदूर की तरह से कैसी जवाब बात देंगे। कर रहे हैं शुभेंदु और भाई? जिस तरीके से, ये तो दोहरा चेहरा दिखाने की बात बिल्कुल हो रही है। लोहिया जी, दोहरा चेहरा दिखा बिल्कुल रहे हैं दिखाने आप। की बात नहीं हो रही है। आप लोग कुछ ये भी तो बात दोहरा करोगे क्या? चेहरा दिखा, आपको दोहरा समझ में आता है? चरित्र आप पेश कर रहे हैं देश में। इंटरनेशनल आपके लिए मैचेस को वो नहीं शहीद खेलेगी जो भारत लोग क्या? हुए हैं कल सिपाही, ओलंपिक में नहीं जाएगी भारत जो क्या? हमारे आप देश लिख के के दीजिए। नागरिक मारे गए हैं आतंकवादी हमले में, आप उनके अरे परिवार मारे की गए। चीखें नहीं आपके सुनाई तो देती। नेता 15 दिन उनकी चीखें क्या नहीं यात्रा सुनाई निकाल ली देती। उन्होंने कि उनको मलेशिया जाना पड़ा। उनको मलेशिया तो जाना उनकी पड़ा। चीखें नहीं सुनाई मजाक देती। कर रहे हैं आप लोग। देश के सिपाहियों अरे का भैया, शहीद राहुल होना गांधी आपको जी नहीं को दिखाई देता। 15 दिन की यात्रा के बाद बस मलेशिया आप जाना पड़ता है कुछ चंद रुपयों रेस्ट के लिए लेने के अपना लिए। ईमान बेच देते हो। भैया चंद जवाब रुपयों दो के लिए इसका। अपना ईमान बेच भारत देते में हो। 15 दिन मेहनत करते हैं, यात्रा निकालते हैं, 5 स्टार होटल में ये रहते बेचैनी हैं, वाली बात फिर कर रहे हो। मलेशिया में जाकर ऐसी बेशर्मी की बात आराम करते हैं। यहाँ बैठ करके आप जो मैं यही है कह रहा हूं शुभेंदु आपको जी, कि शर्म आपकी आनी चाहिए, मानसिक माफी ठीक है, मांगनी चाहिए। राहुल आर्यन। कहाँ जाएगी? राहुल आर्यन आपके पास आ रहा हूं। माफी मांगिए शुभेंदु भाई देश से। अब इसमें किधर क्या नहीं, होना माफी मांगता चाहिए? हूं। राहुल आप आर्यन, आपकी पार्टी ने विरोध किया है, कुछ लोगों ने विरोध किया है, कुछ लोग इसके लिए अभी भी दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं। किसके साथ खड़ा हुआ जाए? देखिए सुनील जी, बहुत छोटी सी, बहुत, मैंने तो हालांकि नहीं देखा कि कोई दुआ हवन पूजन कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत छोटा सा एक समूह हो, लेकिन व्यापक जन भावना इस पक्ष में है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से अलग थलग किया जाना चाहिए। एक मैसेज दुनिया को देना था कि आतंकवाद और खेल साथ साथ नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी ने उस मैसेज को बिजनेस में बदल दिया है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई कह रहे हैं कि हमारी आवाम से दुश्मनी, इसका तो मतलब ये है कि आप अगला कदम ये ले रहे हैं कि द्विपक्षीय क्रिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि आवाम तो उसमें भी दुश्मन नहीं है। इसका मतलब तो ये है, जब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष लिख के दे, विपक्ष सरकार चला रहा होता और हम सरकार चला रहे, तो हम आज ही लिख कर देने को तैयार। हमें देश की जनता को करना है सियासी फलक पर चुनाव तब के तक समय मंजूर नहीं है जब तक पाकिस्तान जो लोग इस आतंकवाद को क्रिकेट मैच को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही धूल हम क्रिकेट के मैच पिच पर भी चटाने के लिए तैयार हैं हमारे योद्धा। उसके लिए जो दुआएं कर रहे हैं उनकी भी भावनाओं को देखना है। बाकी इन बीसीसीआई ने अलग नियम बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कुछ अलग होते हैं, देखना होगा ये विषय राजनीति के मैदान में कितना टिक पाएगा। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।